आज बनाएंगे बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, यूनिक सा डिश। इसे खाकर आपके घर वाले एंड बच्चे सारे खुश हो जाएंगे और आपको बनाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और ये ब्रेकफास्ट के लिए या फिर शाम के नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो बिना देरी किए चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। आज की रेसिपी आप एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप मूंग दाल। इसे भिगोकर मैंने 4 से 5 घंटे रख दिए थे। अब सारा पानी मैंने इसका ड्रेन कर लिया है। अब इसका हम एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो एक ब्लेंडिंग जार में सारा मूंग दाल हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे बस आधा कप पानी और इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बैटर एकदम रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, थोड़े से बारीक कटे हुए हरी मिर्च, ये टोटली ऑप्शनल है। एंड अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन की जगह पे आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ये बैटर एकदम बनकर तैयार है। चलिए बनाते हैं इसकी टॉपिंग। तो इसकी टॉपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पनीर। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज लिया है और यहाँ पे शिमला मिर्च को भी बारीक काट लिया है, थोड़े से कॉर्न लिए हैं और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस 2 बड़े चम्मच लिए हैं, मेयोनीज़ 1 बड़ा चम्मच लिया है और 1 टीस्पून लिया है मैंने चिली फ्लेक्स एंड 1 टीस्पून ऑरिगेनो। तो अब एक मिक्सिंग बाउल में हम सारा चीज़ ऐड कर लेंगे और सारे चीज़ ऐड करके बढ़िया से कर लेंगे मिक्स। आप यहाँ पे पनीर की जगह पे टोफू का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मशरूम का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और साथ में थोड़ा सा यहाँ पे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस एंड मेयोनीज़ को ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं है तो यहाँ पे आप नॉर्मल चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को एक बार ही कर लेंगे बढ़िया से मिक्स। तो एक बार ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाए, इसको हम रखेंगे साइड में और गैस में मैंने यहाँ पे रखा है तवा। तवा को अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। ज़्यादा हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है, लो पे ही रखना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल की जगह पे आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हर साइड में हम अच्छे से ऑयल को ब्रश कर लेंगे और हमने जो बैटर बनाया था उसमें हम डिप करेंगे ब्रेड। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आटा ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से हम बैटर में डिप करेंगे ब्रेड स्लाइस को। अब देख सकते हैं। अब इस ब्रेड को हम लेके तवे पे रख देंगे। यहाँ पे आपका तवा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा हल्का गर्म होना चाहिए क्योंकि ब्रेड को सेकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप यहाँ पे तवा को ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो ब्रेड आपका बहुत जल्दी जल जाएगा नीचे से। तो यहाँ पे 2 पीस मैं यहाँ पे ब्रेड रख रही हूँ और इसको थोड़ी देर हम यहाँ पे कुक होने देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम एक साइड से सेक लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। आप ऑयल की जगह पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड से कुक होने के बाद ही हम इसको फ्लिप करेंगे, उससे पहले हम इसको नहीं पलटेंगे। तो एक साइड से जब ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तभी हम इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे लगभग 3-4 मिनट हो गए हैं। चलिए अब इसको ध्यान से हम पलट लेंगे। और ये मूंग दाल से बना है, बहुत हेल्दी भी होता है और आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, यहाँ पे मूंग दाल बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। बस इसको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पलटना है। आप देख सकते हैं नीचे के साइड कितना बढ़िया से यहाँ पे गोल्डन हो चुका है। तो चलिए जब तक ये दूसरे साइड से बढ़िया से गोल्डन हो रहा है, इसके ऊपर हम लगा देंगे टॉपिंग। तो हमने जो पनीर की टॉपिंग बना के रखी थी इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे मशरूम यूज़ कर रहे हैं तो मशरूम को थोड़ा सा पैन में बटर में फ्राई कर लिए, उसके बाद ही ऐड करें, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इस पूरे प्रोसेस में आपको गैस का जो फ्लेम है उसको एकदम लो पे रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टॉपिंग को बढ़िया से ऊपर भर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही आपको इसको पूरा भर लेना है। अब ऊपर से हम डालेंगे बच्चों का और सबका फेवरेट चीज़। आप यहाँ पे चीज़ अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर लीड लगाएंगे और चीज़ को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें धीमी ही रखना है। चलिए चीज़ मेल्ट होने का वेट करते हैं। तो ये लीजिए चीज़ एकदम मेल्ट हो चुका है और ये हमारा मूंग दाल टोस्ट एकदम बनकर तैयार है। अगर आपके बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर खाना पसंद है तब तो ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसको चलिए गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं।
ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गैस के जो फ्लेम है उसको एकदम धीमे रख के इसको कुक कर लेना है। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स की जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा कोई मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे बिना चिली फ्लेक्स के भी सर्व कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉस के साथ इसको सर्व करूँगी। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ नीचे से, और आप देख सकते हैं नीचे से भी एकदम परफेक्टली ये कुक हो गया है। तो इसको मैं अभी तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये अंदर से भी बहुत ही बढ़िया कुक हो गया है। तो इसे आप घर पे ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।